हेलो फ्रेंड, अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिवाइज करेंगे सितंबर 2014 का ईवीएस पोर्शन। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। नंबर 1, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। नंबर 2, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। नंबर 3, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान में से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। वन संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि चौथी वाली, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन को निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करना होगा। जैसे उन्हें शिक्षार्थियों को सबसे पहले ये बताना होगा कि वृक्षों का हमारे जीवन में कितना महत्व है तथा उनके बिना हमारा जीवन क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, तथा साथ साथ उनके कुछ ऐसे चलचित्र, पोस्टर आदि दिखाने होंगे जिनसे उनके अंदर वृक्षों के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न हो सके। लेकिन उन्हें कटी लकड़ियों का भंडार दिखाने पर उन पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना और क्रियाकलाप कम प्रभावशाली होगा। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। इसका सही जवाब हो जाता है चिंतन कौशलों में। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना
कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका सही जवाब हो जाता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के इसका सही जवाब हो जाता है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। अगर ऐसा करेगा तो बच्चे भय में रहेंगे। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। ये एक मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाता है एनीमिया। जब डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए दवाइयाँ लिखता है तथा साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है तो वह मरीज एनीमिया रोग से पीड़ित है। एनीमिया के लक्षण सिर में दर्द होना, किसी कार्य में मन न लगना, थकान होना आदि है। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, सेंक कर, तलकर, भूनकर। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना होती हैं। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं। इसका सही जवाब हो जाए तांबा और टिन। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, चील, बाज और गिद्ध। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खा लें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। ये शिक्षार्थियों में मदद करेगा। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में से अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं।
ये गांव होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए असम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। निम्नलिखित में से पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए उल्लू। उल्लू एक विचित्र पक्षी है जिसे रात में दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में देता है लेकिन उतना स्पष्ट जितना रात में उसके कान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। ये लिपि आधारित होती है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 6 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए है। वे इसे स्पर्श करके लिखने व पढ़ने में प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने इसे 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षरों और चिन्ह वाली लिपि बनाई, अतः ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इससे बने खाने बहुत अच्छा लगता है? इसका सही जवाब हो जाता है गोवा के लोग। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार का एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी आने जाने के लिए सार्वजनिक स्थान साधनों का प्रयोग करना। रश्मि को ये सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं का अनुपालन करें। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादित करना और ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन दिए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 2 4 1 3। सबसे पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना और उसके बाद प्रश्न पत्र का संपादन करना। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन बिहार में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है, यानी कि बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन किया जाता है। इससे पंजाब में सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है।
बिहार में अक्टूबर से दिसंबर तक की मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छी अवधि मानी जाती है। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर में लगभग है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 56 किलोमीटर। रेलगाड़ी की औसत चाल 56 किलोमीटर होगी। कुल लगने वाला समय 47.50 घंटा और कुल दूरी 2649। तो औसत चाल 2649 बटे 47.50 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 55.76 घंटे। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये अपने तने में जल एकत्र करता है और पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये भी सही है। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये भी सही है। ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ये गलत है। तो ये आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।